साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि जेई का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल भरना होता है। तो आज हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी जेई का क्वेश्चंस है तो ये मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन का सिलेक्शन है और हमारी कोशिश है कि हर एक चैप्टर को मैं इसमें कवर करूँ। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह रेलवे डिपार्टमेंटल जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ तक कि टेक्नीशियन के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लिमिट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमको कर लेने होते हैं। और अगर आपको अपने आप पे बिलीव है तो आप हाथ पैर चलाना मत भूलिए, कोशिश कीजिए, हम मेहनत ज़रूर करें, काम ज़रूर करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कोई नहीं आपको सफलता दिलवा सकता, इसलिए पढ़िए। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेनों को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने के लिए कुछ विशिष्ट ज़रूरतें होती है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन को छोड़ देना है, ये गलत है, इसमें गलत पूछ रहा है तो ये गलत को छोड़ देना। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है कि कोचेस में 13.25 टन की बोगी लगी हो, ये नहीं होता है, ये लगा हुआ नहीं होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, कोचेस ICF ऑल कोयल टाइप होने चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कोचेस वातानुकूलित हो, ये भी होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, कोचेस को रख रखाव RDSO तकनीक पैम्पलेट शी 7807 से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ है। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो इस चीज़ को नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 24 कोचेस की ट्रेन चलाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये नई वाली बात कह रही है। तो देखिए इसमें प्राइमरी रखरखाव के दौरान न्यूनतम पिट पे मेंटेनेंस समय 4 घंटे, ये बिल्कुल गलत है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, डबल हेडेड डीजल लोको में अधिकतम ट्रैक्शन मोटर करंट 650 एम्पियर होने चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, रैक का प्राइमरी रखरखाव एक ही हुक में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, साथियों हमारा ये उद्देश्य है कि ये हिंदी में मीडियम में ये सारा क्वेश्चन मैं करवाऊँ। और अगर आपको हिंदी में ही समझ में आ रही है तो हमारी कोशिश होगी मैं हिंदी में करवाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सेल चालित सेल्फ जनरेशन सिस्टम का लाभ यह नहीं है। देखिए क्वेश्चन में निगेटिव सेंस पूछ रहा है, वहाँ पे अगर टेक्निकल आप जाएंगे डिपार्टमेंटल परीक्षा देने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विषय को चुनना है या फिर कौन सा मीडियम में आप आंसर करना चाहते हैं। तो आइए, इसमें निगेटिव को पूछ रहे हैं कि कौन नहीं है, जो इसमें नहीं हो, जो आपको अटपटा दिखे बस वही आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर देखिए, प्रत्येक यूनिट स्वतंत्र होने के कारण स्लीप कोच की तरह कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही है। सुरक्षित कम वर्किंग वोल्टेज, ये भी बिल्कुल सही है। कम आरंभिक लागत, ये भी सही है। यानी निगेटिव क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सुटेबल नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड ऑन जनरेशन सिस्टम का लाभ यह नहीं है। साथियों क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम परीक्षा में बहुत आसान क्वेश्चन को और नहीं पे ध्यान देते ही नहीं है और उसका आंसर करके चले आते हैं। इसलिए आँख को अब एकदम आँख खोल करके आंसर करनी है और कोई बड़ा इशू नहीं है, आप एक लिमिट ऑफ क्वेश्चन को करना है और उसके बाद आपकी आंसर हो जाएगी। तो इसमें देखिए, कम आरंभिक लागत, एंड ऑन जनरेशन सिस्टम का क्या है, कम आरंभिक लागत, ये बिल्कुल सही है। बी में है कम रखरखाव लागत, बिल्कुल सही है। और सी में है एक्सेल जनरेशन को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कोच के एंड बॉल पैनल पर पीली पट्टी क्या दर्शाती है? साथियों क्वेश्चन एक बार और फिर से देखिए, कोच के एंड बॉल पैनल पर पीली पट्टी क्या दर्शाती है? आप देखे होंगे, अगर आप गौर किए होंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आई होगी। तो देखिए, एंटी टेलीस्कोपिक कोच बॉडी, इसे ये दर्शाता है कि यह एंटी टेलीस्कोपिक कोच बॉडी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, कोच के एंड बॉल पैनल पर सफ़ेद डंपल निशान क्या दर्शाता है? तो कोच में अधिक क्षमता वाली स्क्रू कपलिंग लगी हुई है, ये दर्शाता है। देखिए साथियों, रेल एक बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है और इस पर कितने हज़ार नहीं कह सकते, कई हज़ार लोगों की जान इस पर लगी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ों पे, वो होती है रेल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, कोच में लैब ट्री खिड़की के ऊपर बाहरी पैनल पर पीली पट्टी क्या दर्शाती है? आप सफ़र तो करते होंगे ट्रेन में, पर आप गौर नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप रेलवे स्टाफ हैं, रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप ज़रूर गौर किए होंगे। तो उस पर पीली पट्टी लगी होती है, तो द्वितीय श्रेणी सामान्य कोच होती है, उस पर लेबोरेटरी खिड़की के ऊपर बाहरी पैनल पर पीली पट्टी दर्शाती है। अगर आप गौर नहीं किए होंगे तो इस चीज़ को गौर जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, WSP क्या है? WSP क्या है? यानी व्हील स्किड प्रोटेक्शन। WSP क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछ रहे WSP, तो व्हील स्किड प्रोटेक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, LSD से क्या अभिप्राय है? तो लोड सेंसिंग डिवाइस। LSD से क्या अभिप्राय है? तो लोड सेंसिंग डिवाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सिलरी रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट का कोड क्या है? तो ARME, इसका आंसर है ARME। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, MEMU का फुल फॉर्म क्या है? मतलब मेमो ट्रेन बहुत सारा चलता है, इसमें कह रहा है मेमो। MEMU का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी मेमो ट्रेन देखते होंगे कि लोकल जो ट्रेन चलती है उसको मेमो कहा जाता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म होता क्या है? तो ये थी इसकी चीज़ें। आइए, आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और इस बार जो 8 सितंबर को जो चेन्नई डिवीज़न में परीक्षाएं हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें लिख रहा है कि PEASD का फुल फॉर्म क्या है? PEASD का फुल फॉर्म क्या है? तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। कई सारे जो हमारे मित्र थे यहाँ पे सिग्नल के जगह पे सिंगल, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सिग्नल के जगह पे सिंगल करके आ गए। तो ये बहुत बड़ा ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, गलती ना करें। और जितना क्वेश्चन आपको आता है साथियों, उतना को आप सही करेक्ट करके आ जाइए। जो नहीं आता है उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपने जितना मेहनत किया है उतना एटलीस्ट उसको अच्छे से करके आइए। रिजल्ट निश्चित रूप से होगी, और रिजल्ट आपकी नहीं होगी तो और किसकी होगी? तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैगन में पीली जेब्रा पट्टी क्या दर्शाती है? देखिए, पीली जेब्रा पट्टी का मतलब डिपार्टमेंटल बैगन है, वो क्या है? डिपार्टमेंटल बैगन है। तो पीली जेब्रा पट्टी की जहाँ तक बात हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रेक बाइंडिंग से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, ब्रेक बाइंडिंग से बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। पहले आइए ऑप्शन की बात करें, ये सारा ऑप्शन है, जैसे व्हील क्षति तथा कई बार कोच का कटना, जिससे आमदनी की हानि होना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि खराब राइडिंग क्वालिटी, बिल्कुल सही है। रियर वियरिंग स्प्रिंग इत्यादि पुर्जों का खराब होना। देखिए, कई सारे लोग ये होता है कि चलो हमको रेल से ही, ट्रेन से ही एग्ज़ाम देनी है, या फिर कई सारा इंटरव्यू देना है, या फिर हमको टाइम से हमको किसी भी जगह पे पहुंचना है, लेकिन ये ब्रेक बाइंडिंग है ना साथियों, ये रेलवे में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, और इसकी वजह से कई घंटा ट्रेन को लेट होना पड़ता है, उसको रिमूव भी करना पड़ता है, उसको नया चीज़ को उसमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ICF या RC कोच, ICF या RC कोच की बफर से बफर तक लंबाई कितनी होती है? तो 22,297 mm होती है, 22,297 mm। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ICF या RCF
कोच की कुल चौड़ाई कितनी होती है? तो 3245 mm। साथियों जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों सवाल, हमेशा इसको ध्यान रखना है। आप नोट और कॉपी लेके बैठे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन को ज़रूर नोट करें। मैं इसको VVI कर दे रही हूँ, दोनों क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है ICF और RCF कोच की रेल सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो 4025 mm। कितनी होती है? 4025 mm कह सकते हैं या 4025 mm कह सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 है ICF या RCF के AC कोच की कितनी आपातकालीन खिड़कियां होती है? तो इसमें कुल मिला के 4 होती है। ICF या RCF कोच की जो इमरजेंसी खिड़कियां होती है, आपातकालीन खिड़कियां होती है, वो 4 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 है FRP से क्या तात्पर्य है? FRP यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक होता है FRP का मतलब। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है ICF कोच में बॉडी का भार ट्रॉली के ऊपर कहाँ से ट्रांसफर होता है? तो व्हील से होता है, व्हील, जो व्हील होती है उससे होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। BP की फुल फॉर्म यानी ब्रेक पाइप, BP मतलब ब्रेक पाइप। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है BC से क्या तात्पर्य है? तो ब्रेक सिलेंडर, BC यानी ब्रेक सिलेंडर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 AR से क्या अभिप्राय है? AR मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वायर, रिजर्वर होनी चाहिए, हिंदी में ऐसा रिजर्वर लिखता है, रिजर्वर होता है साथियों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। PEAV से क्या तात्पर्य है? PEAV से क्या तात्पर्य है? तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 है ACP से क्या तात्पर्य है? तो अलार्म चेन पुलिंग, ACP मतलब अलार्म चेन पुलिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रॉड गेज वैगन का मानक व्हील गेज कितना होता है? तो 1600 mm यानी 1600 mm, 1600 mm होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 है क्विक कपलिंग निम्न में से किस ब्रेक बांड में लगी होती है? तो BBZC, ये होता है BBZC में क्विक कपलिंग लगी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक BOXN वैगन की लंबाई कितनी होती है? तो 9784 mm यानी 9784 mm होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 है BOXN वैगन का टेयर वेट कितना होता है? तो 22.47 टन यानी 22.47 टन, 22.47 टन होती है इसका टेयर वेट। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 है BRN वैगन का टेयर वेट कितना होता है? BRN वैगन का टेयर वेट कितना होता है? तो 23.2 टन। साथियों जेई का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बशर्ते कि आप ऑनेस्टी पूर्वक इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 है BOXN वैगन की कपलर तक लंबाई कितनी होती है? तो 10,713 mm, 10,713 mm। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 है BCN वैगन की कपलर से कपलर तक लंबाई कितनी होती है? तो 15,429 mm। साथियों जेई हो या SSC हो यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, जेई आप बन गए तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और ये सारा जो कार्य होता है
कोई ना कोई मनुष्य ही करता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे जेई बनना काफ़ी मुश्किल है, ये तो संभव ही नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग थॉट है, आप इस थॉट को चेंज कीजिए, मेहनत कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 है BRN वैगन की कपलर से कपलर तक लंबाई कितनी होती है? तो 14,645 mm, यानी मिमी 14,645 mm। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 34 है BOXN वैगन का ग्रॉस लोड कितना होता है? BOXN वैगन का ग्रॉस लोड 81.28 टन 28 टन 81.28 टन होती है, 81.28 टन। ग्रॉस कहने से तात्पर्य पूरा इंक्लूड करके इसमें बताया जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 35 है BRN वैगन का ग्रॉस लोड कितना होता है? तो BRN वैगन का ग्रॉस लोड 81.3 टन, यानी 81.3 टन होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 है BOBR वैगन की रेल लेवल से ओवरऑल हाइट कितनी होती है? तो 3,735 मिमी, यानी 3,735 mm। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 है BCN वैगन का टेयर वेट कितना होता है? BCN वैगन का टेयर वेट कितना होता है? तो 27.20 टन, यानी 27.20 टन होती है। साथियों, अगर आप जेई बनने जा रहे हैं तो आपको ये सारा डाटा वाला क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। और कई बार आपको लग रहा हो कि अरे ये तो काफ़ी, ये रिमेंबर हो ही नहीं सकता है, तो हो सकता है साथियों, क्यों नहीं हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38 है सी क्लास ODC से को चलाया जाएगा तो दिन के समय में, केवल दिन के समय में। देखिए, सी क्लास ODC को केवल कब चलाया जाता है? तो केवल दिन के समय में। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 है CR से क्या तात्पर्य है? तो CR मतलब कंट्रोल रिजर्वर। ये हिंदी में ऐसा है कि कई बार बहुत असमंजस की स्थिति बन जाती है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल रिजर्वर, CR मीन्स कंट्रोल रिजर्वर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 है कोचिंग स्टॉक में शेड्यूल A की बारंबारता क्या है? तो 1 माह प्लस 3 दिन, यानी 1 महीना 3 दिन इसका शेड्यूल होता है A क्लास, A की बारंबारता। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 है ICF कोचिंग स्टॉक के, क्वेश्चन नंबर 41 ICF कोचिंग स्टॉक के IOH के विषय में कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर C देखिए, C है ये। ट्रॉली को वर्कशॉप में ओवरहॉलिंग के लिए भेजना, ट्रॉली को वर्कशॉप में ओवरहॉलिंग के लिए भेजना। साथियों, IOH का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। IOH का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ROH का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और POH का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आपका कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मेल या एक्सप्रेस कोच की POH अवधि को 12 माह से बढ़ाकर कितना माह किया गया है? तो अभी 16 माह किया गया है, यानी 1 साल 4 महीना। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 है एक फ्रेट डिपो में 15 रैक प्रतिदिन निरीक्षण के लिए कितनी लाइनों की ज़रूरत होती है? तो 8 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 44 है यदि एक डिपो में 10 प्राइमरी एवं 5 सेकेंडरी टेंट प्रतिदिन रखाव करता है तो उस डिपो में कितनी वॉशिंग लाइन की आवश्यकता होगी? तो उसमें 5 एटलीस्ट वॉशिंग लाइन की आवश्यकता होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 45 है 250 कोचेस के डिपो में सिर्फ सिक लाइन में कितने कोचेस को रख रखाव के लिए कवर्ड शेड की
प्रावधान होनी चाहिए, तो 10, इसका आंसर हो जाएगा 10 यानी 10। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर ट्रेन चलाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है। तो इसका टोटल ऑप्शन नहीं आ पाया इसमें, 1 मिनट। तो इसमें क्या है कि सभी, यानी पहले तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें देख लीजिए, सभी कोच का रख रखाव तकनीक पैम्पलेट सी 7807 के अनुसार होनी चाहिए। साथियों ये आपको हमेशा नोट कर लीजिए, C7807 ये पैम्पलेट होती है रख रखाव के लिए। तो ये कई बार क्वेश्चन में आया है और काफ़ी ज़्यादा महत्व का चीज़ है। तो इसको देखिए एक बार, इसमें क्या है कि देखिए इसमें रोमन में 1 और 2 जो दिया हुआ है, 1 और 2, सभी कोचेस ICF ऑल कॉयल टाइप होना चाहिए और सभी कोच में 16 टन बोगी फिट होनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 47 है रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार प्राइमरी मेंटेनेंस के दौरान 24 कोचेस की ट्रेन को रख रखाव के लिए कितना समय देना चाहिए। तो 6 घंटे, 6 आवर देना चाहिए। साथियों कई बार ऐसा है कि हम PDF को अपलोड करने में मैं असमर्थ हो जाती हूँ, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के और रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको और कोई ऑप्शन नहीं बच पाता है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है नवनिर्मित BOXN वैगन का पहला POH कितनी अवधि बाद होता है। तो 6 वर्ष, 6 ईयर के बाद होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 49 है ICF तथा BEML कोचेस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ICF कोचेस में पे लोड ट्रफ फ्लोर द्वारा साझा या शेयर नहीं होता, यही इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है BEML कोचेस में प्रमुख फ्लोर ट्रफ फ्लोर के सीधा ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है सी में कि BEML अंडर फ्रेम में 16 बार के रोलर्ड सेक्शन प्रयुक्त होता है, कि जबकि ICF अंडर फ्रेम में प्रेस्ड सेक्शन होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कोच की इंसेंटिव सफाई 10 माह के अंतराल पर होनी चाहिए। तो 6 माह के अंतराल पर होनी चाहिए, 6 ईयर, 6 मंथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 51 है कोच की पानी की टंकी की सफाई का अंतराल 1 माह के अंदर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 52 है मेल या एक्सप्रेस कोच का POH अंतराल कितना होना चाहिए। तो 18 माह यानी 1.5 साल। तो 1.5 कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 माह। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 57 है मेल या एक्सप्रेस के अतिरिक्त अन्य ट्रेन में लगने वाली PCV को POH अंतराल 10 माह है। तो 18 माह, इसका भी 18 माह यानी 1.5 साल। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 54 है ART तथा ARME कोचेस का POH अंतराल कितना माह होता है। तो 42। साथियों ART से कहने का तात्पर्य, अगर इसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन होता है, और ARME का फुल फॉर्म एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। तो इस प्रकार थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कोचिंग स्टॉक का रिहेबिलिटेशन होने का समय है 12 से 15 वर्ष, 12 to 15 ईयर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 56 है कोचिंग स्टॉक का रिहेबिलिटेशन करने का खर्च कुल लागत का 10% है। तो 25% है, यानी 25%। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 57 है कोचिंग डिपो की कोच होल्डिंग से सामान्य अभिप्राय होता है प्राइमरी कोचेस। क्या होता है? प्राइमरी कोचेस। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 58 है कोच के शेड्यूल B निरीक्षण का अंतराल है
3 माह और +- 7 डेज, 3 मंथ और +- 7 डेज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेटेलिक कोमोड शूट पेंटिंग का अंतराल होता है 30 डेज। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 है, ओवरहेड पानी की टंकी की सफाई या फ्लशिंग का अंतराल होता है प्रत्येक माह यानी एवरी मंथ। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 61 है, किस अंतराल पर कोमोड के एंटी कोरोसिव पेंट को चेक किया जाता है? तो 1 माह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 62 है, आईसीएफ कोचेस का IOH किस अंतराल पर किया जाता है? तो 9 माह के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय निम्न डिजाइन की रखरखाव लाइनों को बनाया जाना चाहिए? तो कैमटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 64 है, पैसेंजर कोच का POH अंतराल 10 माह है? तो 18 माह। क्वेश्चन नंबर 65 है, पैसेंजर कोच में A तथा E डायमेंशन का निरीक्षण किस अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक ट्रिप में। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।